यहां से नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वो जो पिछला कॉन्सेप्ट था अपना, वो अब खत्म हुआ है, जिसमें सीरीज स्क्वायर रूट वाली चल रही थी, बार बार रूट के अंदर रूट चल रहा था। यहां से नया टाइप शुरू होता है, दे रहा है, कह रहा है अंडर रूट 3 जो है उसकी वैल्यू है 1.732। कह रहा है तो मान बताइए 1 अपॉन अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी। तो अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है इसको 1 अपॉन में लिखिए आप। तो हमने इसको 1 के बटे में लिखा 1.732। यहां से हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब आप देखेंगे इसको हल करना बड़ा कठिन है, 1732 का भाग देना है 1000 में, तो कैलकुलेशन ये बहुत कठिन हो गया। तो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह की रूट की संख्याओं के जो मान होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कभी भी 1 अपॉन में नहीं रखी जाती है। रूट की संख्याओं के मान कभी भी 1 अपॉन में नहीं रखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि हमने ऊपर रूट 3 का गुणा किया और ये नीचे रूट 3 का गुणा किया, तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 3। रूट 3 का मान क्या हो जाएगा 1.732 और अपॉन 3, यहां हमने 3 का भाग दिया तो पॉइंट लगाया, 3 × 5 = 15, 16 17 2 बचेगा 23 हो गया, 3 7 21 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21। देखिए बड़ा इजली सा आराम से आंसर आ गया। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक, अगला देखते हैं। अब ये दे रहा है, कह रहा है रूट 2 ये बराबर है 1.4142 के। रूट 2 बराबर है 1.4142 के। तो कह रहा है मान बताइए अंडर रूट 2/9 का। तो देख लीजिए तो सीधे हल हो रहा है। ठीक, ऊपर तो रूट 2 है, नीचे 9 से बाहर क्या आ जाएगा 3, और रूट 2 की वैल्यू रख दीजिए 1.4142 और बटे में आ जाएगा 3। यहां 3 का भाग दे दिए, दशमलव लगाया, 3 चौको 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 21, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 4714। तो ये बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। आंसर आ जाएगा 0.4714। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है अंडर रूट 24, इसका मान दे रहा है 4.899। तो कह रहा है मान बताइए अंडर रूट 8/3 का। ठीक है, अंडर रूट 8/3 का इसका मान बताना है आपको। तो देखो भैया, हमें किसकी वैल्यू दे रहा है 24 की। अगर वो 24 की वैल्यू दे रहा है तो हमें 24 ही बनाना है। लेकिन हमने आपको बताया कि रूट की संख्याओं के मान कभी भी बटे में नहीं रखते हैं। अगर रूट की संख्याओं के मान बटे में नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर 3 का गुणा किया और नीचे 3 का गुणा किया। हम 24 बनाएंगे ऊपर। रूट की संख्याओं के मान कभी भी बटे में नहीं रखते हैं, तो हम ये 24 जो बनाएंगे वो कहां बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 24/3। तो ये हो जाएगा 4.899 अपॉन 3। 3 का हमने भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है, 1.633। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह का ही है। रूट 6 की वैल्यू दे रहा है 2.45। तो कह रहा है मान बताइए रूट 2 अपॉन 3 रूट 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट की संख्याओं के मान कभी भी बटे में नहीं रखते हैं, तो हम लोग 6 बनाएंगे कहां, हम लोग 6 बनाएंगे ऊपर। तो ये हमने ऊपर 3 का गुणा कर दिया तो नीचे भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 6 अपॉन 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2.45 अपॉन 3। 3 का हमने यहां भाग दे दिया, पॉइंट लगाया, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18। ठीक है, तो एक बार फिर से भाग देते हैं। एक मिनट देखिए फिर से, देखिए थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये 3 इंटू 3 9 होगा, मैं 3 से ही भाग दे रहा था। ठीक है, तो यहां में भाग देना है 9 से। तो 9 का हमने भाग दिया, पॉइंट लगाया, 9 का भाग दिया, 9 दूना 18,
तो यहाँ कितना बचेगा 6, तो 6 बचा 65 हो गया, 9 सत्ते 63, 2 बचा, फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये चलता रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.72 बार। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 0.272 बार। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आ जाएगा सी कैट। अगला देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 15 में बनाना है, 15 ऊपर बनाइएगा। मैंने आपको बताया कि रूट की संख्याओं के मान कभी भी बटे में नहीं रखते हैं, तो रूट 15 में बनाना होगा ऊपर। तो यहां पे ऊपर रूट 15 बनाने के लिए 3 का गुणा ऊपर नीचे कर दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, अपने आप हल करके देखिए आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला देखिए, अगला भी बिल्कुल सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है, जैसा भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताए, बिल्कुल उसी तरह के हैं। तो ये भी आपको अपने आप लगाना है। देखिए मान किसका दे रहा है, रूट 32 का। अगर रूट 32 का मान दे रहा है तो हम भी रूट 32 ही बनाएंगे, और रूट की संख्याओं के मान कभी बटे में नहीं रखते हैं, तो 32 हम लोग बनाएंगे कहां, ऊपर। तो ऊपर 32 बनाने के लिए 8 में कितने का गुणा करें, 4 का। तो 4 का गुणा ऊपर करिए और 4 का गुणा नीचे करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। अगला देखिए, अगला कह रहा है अंडर रूट 35 का मान है 5.916। ठीक है, 5.916 ये इसका मान है। तो देखिए भैया जरा इसका आंसर क्या आएगा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का ही है। तो अंडर रूट 35 का यहां मान दे रहा है, रूट 35 की वैल्यू दे रहा है 5.916 है, और वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निशान नहीं लगा लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, अपने आप हल कर लीजिएगा। चलिए हल कर देता हूं। 35 हमें बनाना है, तो 35 हम बनाएंगे ऊपर। ऊपर 35 बनाने के लिए हमने 5 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा ऊपर अंडर रूट 35 और बटे नीचे आ जाएगा 5। तो अंडर रूट 35 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.916 अपॉन 5। 5 का भाग दे दिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बच्चा 41 हो गया, 5 अट्ठे 40, 1 बच्चा 5 दिया 15, 1.183। तो 1.18, ठीक है, ये 1.18 आ रहा है, तो ये इसको एक बढ़ा देगा, तो 1.2 हो जाएगा ये। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, 1.2 अपना आंसर है। 1.2 एकदम करेक्ट जवाब है। आपको मालूम होगा कि दशमलव के बाद अगर आगे वाली संख्या 5 से बड़ी है तो अपने अगले वाले नंबर को एक बढ़ा देती है। तो यहाँ 1.1 आंसर नहीं आएगा, जबकि ये ऑप्शन में है। इसका आंसर आएगा 1.2। ठीक है, 1.2 लिखेंगे हम लोग इसको। अगला देखिए, अब देखिए इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद ये अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या दे रहा है 1/√9 और प्लस √8। तो पहले मैं आपको इसे हल करके दिखा देता हूं, 1/√9 और प्लस √8। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कॉन्जुगेट कराएंगे। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम लोग इसमें कॉन्जुगेट कराएंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, इसमें इसी संख्या का गुणा केवल साइन चेंज करके, √9 √8 का भी गुणा कराना है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। √9 माइनस √8 का गुणा कराएंगे, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा √9 माइनस √8 और बटे में आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा √9 और माइनस √8। ठीक, तो अब बताना क्या है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था। देखिए डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं, इनका आंसर ये नंबर खुद होते हैं। ठीक, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं, इनका आंसर ये नंबर खुद होते हैं। ठीक, क्या मतलब है इसका, कि इसका जो हम लोग जवाब लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √9 और √8, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा 1/√9 प्लस √8, यहां प्लस भी हो सकता है और यहां माइनस भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह की संख्याएं आएंगी जिनमें अंतर 1 का होगा, तो इनका आंसर क्या होता है, बस यही संख्याएं इसका आंसर होंगी, √9 और √8।
बस प्लस की जगह यहां माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √9 √8, माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो जैसे अगला नंबर लिखा हुआ है √5 और प्लस √4, तो इसका आंसर क्या आएगा √5 और √4 ही आएगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगली बात, अभी तो मैंने जो अब बात आपको बताई वहां पे खास बात ये थी कि अंतर 1 का है। अब मान लीजिए अंतर 1 का ना हो, अंतर कुछ ज्यादा का हो, 2 का हो, 3 का हो, तो जैसे लिखा हुआ है √7 और प्लस √5। अब यहां देखिए आप अंतर 2 का है, तो इसका आंसर क्या आएगा √7 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस √5। अंतर 2 का है तो बटे में आ जाएगा 2। अगर अंतर 3 का है तो बटे में आएगा 3, अंतर 4 का है तो बटे में 4 लिखेंगे, अंतर 5 का है तो बटे में 5 लिखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 3/√8 माइनस √5, तो अगर ऊपर कुछ लिखा है तो वो वैसे ही लिखा रहेगा, 3 वैसे ही लिखा रहेगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस की जगह प्लस √8 प्लस √5। अंतर यहां देखिए कितने का है 3 का, तो बटे में क्या आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा √8 और प्लस √5, √8 प्लस √5 ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। अब सबसे खास बात यह है, अगर यहां पे लिखा होता 1/3 माइनस √3, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही संख्या होगी, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब अंतर कितने का है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इन संख्याओं में अंतर देखने के पहले इन दोनों संख्याओं पे रूट होना बहुत जरूरी है, इन दोनों संख्याओं में रूट होना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या यहाँ रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो 3 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 × 9, हम लोग इसको लिखेंगे √9। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, यहां अंतर है 6 का, तो बटे में क्या आएगा 6 आएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बटे में आएगा 6। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा दूं। ठीक है, और उसके बाद आगे की अगली चीज बताता हूं। देखिए अगली चीज क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर अंतर 3 का है तो बटे में 3 आएगा, अंतर 4 का है तो बटे में 4 आएगा। ठीक है, अंतर 5 का है तो बटे में 5 आ जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, अब यहां लिखा हुआ है 1/√5 माइनस 2√2, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर यही संख्या होगी √5 और प्लस 2√2, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब जो बात आपको ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि यहां अंतर कितने का है, तो बाहर लिखा हुआ है 2, 2 जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो ये बनेगा 2 अंदर जाएगा 2 हो जाएगा 4, 4 दूना 8। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर है 3 का, तो बटे में, अब देखिए 3 का अंतर नहीं है, बड़ी संख्या हमेशा आगे होनी चाहिए, अगर बड़ी संख्या पीछे है तो अंतर 3 का ना होकर -3 का होगा, तो ये अंतर होगा -3 का, ये इसका आंसर है। ठीक, अंतर होगा -3। देख लीजिए एक बार और, जैसे लिखा हुआ है √7 माइनस √11, तो इसका आंसर यही संख्या होंगी √7 माइनस जगह प्लस हो जाएगा √11। अंतर कितने का है, अंतर है 4 का, तो बटे में क्या आएगा 4, बटे में 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक, लेकिन एक छोटी सी चीज है, जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो बार बार गलती करेंगे, जो मैंने भी आपको ऊपर यहां पर बताई कि बड़ी संख्या पीछे लिखी हुई है, अगर जब भी बड़ी संख्या आपको पीछे मिले तो अंतर 4 का ना होके -4 का होगा, यहां माइनस लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, यहां पर माइनस लगाना मत भूलिएगा, बहुत खास बात है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ, देखते हैं पहला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे। अब ये लिखा हुआ है 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। तो ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस √8
माइनस, ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और जब भी आगे माइनस लगाओ ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। √8 और माइनस दिया प्लस हो जाएगा √7 प्लस √7 और माइनस दिया प्लस हो जाएगा √6, ये हो जाएगा √6 माइनस दिया प्लस हो जाएगा √5 और प्लस ये हो जाएगा √5 और प्लस √4। अब ये माइनस अंदर एंटर करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 और प्लस √4, प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √4 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 3 और 2 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से बाहर आएगा 2। तो वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन देखिए एकदम सही है, इसका जो आंसर आएगा वो 3 से अधिक आएगा। तो जिस हिसाब के ऑप्शन है उसी हिसाब से हम लोग अपने आंसर लिखते हैं। तो फिलहाल आंसर आ रहा है कि ये 3 से बड़ा होगा, ये इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, अब क्वेश्चन चल रहा है 1/√100 और माइनस √99, माइनस 1/√99 माइनस √98 प्लस 1/√98 माइनस √97 और डॉट 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 माइनस √3 माइनस √2 और प्लस 1/√2 माइनस 1। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा √100 और प्लस √99 माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा √99 और प्लस √98 और प्लस √98 और प्लस √97 और माइनस √3 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 1। अब देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा इसको माइनस करेगा, ये हो जाएगा √100 प्लस √99 माइनस √99 प्लस √98 प्लस √98 प्लस √97, चलता चला जाएगा माइनस का √3 माइनस का √2 प्लस का √2 प्लस का 1। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल प्लस प्लस और यहां ये माइनस का होगा, सॉरी, प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल सब कट जाएंगे, केवल पहला बचेगा √100 और आखिरी बचेगा 1। 100 से बाहर आएगा 10, 10 में से 1 गया, आंसर आएगा 9। तो ये 9 इसका आंसर है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 9, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना सही जवाब है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा भी मैंने आपको बताया, एकदम सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। तो इसको आपको अपने आप लगाना है, इसको अपने आप हल करिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से हल करिएगा, सेम डिक्टो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन चलेगा। बस इसमें थोड़ा सा जो लास्ट स्टेप लिखा हुआ है, लास्ट स्टेप थोड़ा खास है, इसको थोड़ा ध्यान से हल करिएगा। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और बहुत सारे लोग इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, कहते हैं इसका आंसर तो पहला नंबर और आखिरी नंबर होता है। ठीक, तो अगर इस तरह से लेकर चलेंगे तो पहले और आखिरी नंबर के हिसाब से इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको आराम से सॉल्व करिएगा, आराम से सॉल्व करके देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, एक खास बात है कि जो बड़ी संख्या है वो पीछे लिखी है, तो अंतर 1 का नहीं -1 का आएगा। तो मैं चाहता हूं, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन चल रहा है, इसको आप अपने आप हल करें, अपने आप हल करिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है और देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपने आप हल करिएगा और अंतर का ध्यान रखिएगा। अंतर बड़ी संख्या पीछे लिखी है, अंतर -1 का होगा, तो बटे में -1 रखना ना भूलें। ठीक है, आराम से इसको हल करिएगा, देखिएगा आंसर क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/√7 प्लस √5
प्लस 7/√12 माइनस √5 और माइनस 5/√12 माइनस √7। तो इनको 3 क्वेश्चनों की तरह ना लेकर एक क्वेश्चन की तरह ना लेकर 3 अलग अलग क्वेश्चन की तरह देखिएगा कि ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। बहुत आराम से हल होगा। यहां ऊपर 2 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा √7 माइनस √5। अंतर कितने का है? अंतर 2 का है, तो बटे में आएगा 2 प्लस 7 इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा √12 और प्लस √5। अंतर कितने का है? अंतर है 7 का, तो बटे में आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल और प्लस नहीं है, माइनस है, सॉरी माइनस कर लीजिए यहां पे, और 5/√12 माइनस √7। अंतर कितने का है? 5 का है, तो बटे में 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो हो जाएगा √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस √12 और प्लस √7 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां पे सॉरी प्लस होगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो एक मिनट गलती हो गई, यहां देखिए माइनस था, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये यहां पे प्लस का हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, इसको भी माइनस करेगा, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो ये 0 इसका एकदम सही आंसर है, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों को आगे मिलेंगे। और जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि रूट की संख्याओं के मान कभी बटे में नहीं रखते हैं, और ये जो अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारी आज की क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट थी और कल की क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको आज बताए और वो क्वेश्चन जो मैं आपको कल बताने जा रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत खास हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं और इनको आपको बहुत फोकस करके बहुत अच्छे से लगाना है। इनमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगला देखते हैं। अब देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा था कि दोनों के मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे लिखा हुआ है 1/√8 माइनस √6, इसको हम लोग हल करेंगे, ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा √8 प्लस √6। तो यहां पे √8 का मान हमें मालूम है, अंतर 2 का है, तो बटे में आ जाएगा 2। √8 का मान हम लोगों को मालूम है कितना है? 2.828 और प्लस √6 का मान क्या है? 2.449 और बटे में आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 17 17 की 7 हाथ लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 8 4 12 12 की 2 हाथ लगा 1, 3 और 2 5, 5.277/2। 2 का हमने यहां भाग दे दिया, तो 2 दूना 4, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2.6385। ये अपना आंसर है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रहा है, कह रहा है √8 प्लस 2/32 माइनस 3/128 प्लस 4/50। अरे इसका मान बताइए, तो इसको हमने तोड़ा, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 16 दूना 32, तो 16 बाहर आएगा 4, 4 दूना 8, तो हो जाएगा 8√2 माइनस 64 दूना 128, 64 से बाहर आएगा 8, 8 तिया 24, 24√2 प्लस 25 दूना 50, 25 बाहर आएगा 5, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 20√2। तो प्लस का हो गया 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 में से 24 गया, आ जाएगा 6√2। तो 6 इंटू √2 का मान कितना दे रहा है? 1.414। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौको 24, 24 की 4 हाथ लगा 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 चौको 24 की 4 हाथ लगा 2, 6 कम 6 और 2 8, 8.484। ये इसका आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर आएगा, ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है।
इसी तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है √2 की वैल्यू है 1.4142, तो ये दे रहा है √2 - 1 अपॉन √2 + 1, कह रहा है इसका वर्गमूल बताइए। तो रूट का निशान लगा लीजिए, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, तो √2 - 1 का ये होल स्क्वायर बनेगा। और अंतर कितने का है, अंतर 1 का ही है, तो बटे में 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ जाएगा √2 - 1। तो √2 का मान है 1.4142 और इससे आप 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4142। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है। डी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। तो ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन था। अपनी आज की क्लास यहीं पे पूरी होती है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।